Good evening everyone. Today we are discuss about the Meniere's disease. Meniere's disease ENT का एक डिसऑर्डर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है उसकी डेफिनेशन। मेनियर्स डिसीज इज द डिफाइंड एज द डिसऑर्डर ऑफ द इनर ईयर। वो किसका डिसऑर्डर है? तो इनर ईयर का डिसऑर्डर है। वो किस कोशिश की वजह से होगा? तो स्पॉन्टेनियस एपिसोड ऑफ द वर्टिगो, सेंसेशन ऑफ अ स्पिनिंग मोशन along with the fluctuating hearing loss, tinnitus and the feeling of the fullness or the pressure in the ear. मेनियर्स डिसीज में क्या होगा कि वो इनर ईयर का डिसऑर्डर है। किन चीज़ों की वजह से होगा? तो उसके जो स्पॉन्टेनियस एपिसोड है किसके? वर्टिगो के। देन है सेंसेशन ऑफ अ स्पिनिंग मोशन, स्पिनिंग मोशन का जो सेंसेशन है उसकी वजह से। देन फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। टिनिटस, टिनिटस मतलब कि रिंगिंग साउंड, और जो हमारा ईयर है उसमें प्रेशर जनरेट होगा और कैसी फीलिंग आएगी? फुलनेस जैसी फीलिंग आएगी। उसे हम क्या बोलते हैं? मेनियर्स डिसीज। सिर्फ इतना याद रखना है कि मेनियर्स डिसीज किसका डिसऑर्डर है? इनर ईयर का। किन कोजेस की वजह से होगा? तो उसमें स्पॉन्टेनियस एपिसोड आएंगे वर्टिगो के, स्पिनिंग ऑफ मोशन देखने को मिलेगा और टिनिटस और हियरिंग लॉस देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर है उसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में है फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्लूइड ड्रेनेज। हमारे ईयर में जो भी फ्लूइड है उसका हम इम्प्रॉपर फ्लूइड ड्रेनेज करेंगे तो उसकी वजह से होगा एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। जो भी हमारी इम्यूनिटी है वो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देगी तो उसकी वजह से होगा। देन आफ्टर है एलर्जीज, वायरल इन्फेक्शन, हेड ट्रॉमा, माइग्रेन्स एंड द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। फिर है उसके साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट है रिकरिंग एपिसोड ऑफ द वर्टिगो। जो भी हमें वर्टिगो होता है उसका क्या होगा? रिकरेंट एपिसोड देखने को मिलेगा। देन आफ्टर है हियरिंग लॉस, टिनिटस, टिनिटस मतलब रिंकिंग साउंड। देन है फीलिंग ऑफ द फुलनेस इन द ईयर। फिर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब में क्या ही करेंगे? तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑडियोमेट्री करेंगे, वीएनजी करेंगे। वीएनजी का फुल फॉर्म है वीडियो निस्टेमोग्राफी। देन है सीटी स्कैन, एमआरआई और द ऑडियोमेट्री ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। फिर है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट या फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट मेडिकेशन फॉर द वर्टिगो। जो वर्टिगो है उसके लिए हम कौन सी मेडिकेशन देंगे? तो मोशन सिकनेस मेडिसिन। फर्स्ट है मेग्नीजिन एंड द डाइजेपाम। देन है एंटीमेटिक। एंटीमेटिक हम क्यों देते हैं? कि जो भी हमें वोमिटिंग होती है उसे प्रिवेंट करने के लिए देंगे। एंटीमेटिक में देंगे प्रोमिथाजिन। देन है डायूरेटिक। डायूरेटिक में देंगे हाइड्रोक्लोरोथियासाइड। डायूरेटिक हम क्यों देते हैं? कि जो भी हमारा यूरिन का आउटपुट है उसे हम इंक्रीज करने के लिए देंगे। देन है नॉन इन्वेजिव थेरापीज एंड द प्रोसीजर। नॉन इन्वेजिव थेरापी का मीनिंग है कि हम हमारी बॉडी में या फिर हमारी स्किन में कोई भी नीडल या किसी भी ऐसी चीज का यूज किए बिना कोई भी प्रोसीजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। जैसे कि फर्स्ट है रिहेबिलिटेशन। फर्स्ट हम क्या करेंगे? पेशेंट को रिहैब करेंगे। देन उसे हियरिंग एड प्रोवाइड करेंगे, मेनियर्स डिवाइस देंगे। देन है मिडल ईयर इंजेक्शन आते हैं। कौन से है? तो जेंटामाइसिन, स्टीरॉइड्स और द डेक्सामेथासोन। फिर है उसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है एंडोलिम्फेटिक सेक प्रोसीजर, वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन एंड द लिब्रेंथेक्टोमी। लिब्रेंथेक्टोमी में क्या करेंगे? जो भी लेब्रिथिन है उसे हम रिमूव करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम? लिब्रेंथेक्टोमी। देन है नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिस्क फॉर द इंजुरी रिलेटेड टू अल्टर्ड मोबिलिटी बिकॉज ऑफ द गेट डिस्टर्बेंस एंड द वर्टिगो। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? इंजरी होने के चांसेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? वर्टिगो। वर्टिगो की वजह से उसे कहीं भी अगर चक्कर आ जाते हैं या फिर वर्टिगो आएंगे तो क्या होगा? उसे कुछ भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। रिस्क फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस रिलेटेड टू इंक्रीज फ्लूइड आउटपुट अंडर इनटेक। दूसरा क्या होगा? पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि जो उसका आउटपुट है वो इंक्रीज है और वो जो उसके लेने का मतलब कि जो इंटेक कर रहा है वो क्या है? कम है। उसका इंटेक कम होगा और आउटपुट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस। देन है एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेट ऑफ चेंज इन द हेल्थ स्टेटस एंड द डिसेबलिंग इफेक्ट्स ऑफ द वर्टिगो। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? एंजाइटी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि उसे वर्टिगो की इफेक्ट्स की वजह से क्या हो रहा है? हेल्थ स्टेटस में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, डिसेबलिंग
इफेक्ट्स देखने को मिल रही है, उसकी वजह से पेशेंट में एंजाइटी देखने को मिलेगा। देन है सेल्फ केयर डेफिशिएट रिलेटेड टू ब्रीथिंग डिसफंक्शन एंड द एपिसोड ऑफ द वर्टिगो। दूसरा क्या होगा, पेशेंट में सेल्फ केयर डेफिशिएंसी होगी, मतलब कि खुद के काम वो खुद नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है, वर्टिगो के रिकरिंग एपिसोड आ रहे हैं, उसकी वजह से वो अपने जो भी खुद के काम है वो ठीक से नहीं कर पाएगा। इसी वजह से क्या होता है उसमें सेल्फ केयर डेफिशिएट। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।